अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सूरह आले इमरान की आयत 61 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि और जब वो लोग आपसे इस बात पर मुबाहिसा करें जो नॉलेज आपको दी है, यानी जो इल्म आपके पास आया है, तब आप उनसे कहिए कि ठीक है, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपने नफ्सों को लाओ, मैं अपने नफ्सों को लाता हूँ, और फिर आप उनसे मुबाहिसा करिए। ये जो आयत का मफ़हूम मैंने अभी आपको बताया है बच्चों, ये दरअसल बात करती है ईद मुबाहिला के बारे में। तो आप सभी को ईद मुबाहिला बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम जानेंगे कि ईद मुबाहिला के दिन क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। ओके किड्स, तो आज हम बात करेंगे ईद मुबाहिला के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए और आप मुझे बताइए कि आप लोगों की फेवरेट हॉबी क्या है, यानी आप क्या करना पसंद करते हैं आपके फ्री टाइम में। ठीक है, चलिए बॉयज़ आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रज़ा अली मिर्ज़ा है और मेरी हॉबी है ड्राइंग आर्ट। ड्राइंग करना, वेरी गुड। जी आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है, मेरी हॉबी बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी हॉबी है बाकिर। प्लीज़ कंटिन्यू। मेरा नाम है अलीशा विरानी जी अलीशा। और मेरी हॉबी है जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स, ओ वाओ, वेरी गुड। ये तो अच्छा है, सबको करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज हम इससे बहुत फिट रहते हैं। प्लस अभी आप इस एज में कर रही हैं, आपकी इंशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी निकलेगी। वेरी गुड अलीशा जी। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कुलसुम ज़हरा, मेरी हॉबी ड्राइंग है। ड्राइंग, वेरी गुड कुलसुम जी। मेरा नाम ज़ैनब दाऊदनी और मेरी हॉबी ड्राइंग एंड क्राफ्ट है। अरे वाह, माशाल्लाह सबकी ड्राइंग क्राफ्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं। मेरा नाम रुकैया दाऊदानी है, मेरी हॉबी स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स, वेरी गुड। सबकी अच्छी अच्छी हॉबीज़ हैं माशाल्लाह, और स्पोर्ट तो करना ही चाहिए हम लोगों को। हम लोग बहुत ही ज़्यादा फिट रहना चाहिए हम सबको, विच इज़ वेरी गुड। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी हॉबी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सकीना ज़हरा और मेरी हॉबी है रनिंग। वालेकुम अस्सलाम सकीना, बहुत अच्छी बात है। रनिंग इज़ अगेन वेरी गुड, स्पोर्ट्स का हिस्सा है, वो ज़रूर करना चाहिए। एंड प्लीज़ कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे हैं ईद मुबाहिला के बारे में। ये वाक़या जो है हम सब ने अपने घरों में सुना होगा, हमारे पेरेंट्स से हमने सुना होगा। जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज मैं इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ। बट ये हमारे लिए एक बहुत ही ईद का मौका है। हम इसे किस तरह मनाते हैं? ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्या हुआ था इस दिन? तो मुबाहिला जो ये यमन के नज़दीक एक जगह है जहाँ पर मुबाहिला हुआ था। असल में यहाँ पर बहुत सारे ईसाई रहते थे। अब हम सब जानते हैं ईसाई कौन होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं। उनका क्या अकीदा है कि जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो असल में अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन हम क्या अकीदा रखते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। तो जब वहाँ पर कम से कम 40,000 की आबादी में लोग रहते थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि रसूल अल्लाह ने पैगाम भेजा ईसाइयों को, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। तो हर एक को दावत दी जा रही थी कि इस्लाम की तरफ, कि आप आइए, हमसे हमारे रिलीजन जानिए, और अगर कोई सवाल है तो सवाल करिए। तो जब रसूल अल्लाह ने क्या किया, उनको लेटर भेजा कि आप हमारे दीन को एक्सेप्ट करिए, हम आपको दीन इस्लाम की तरफ क्या करते हैं, दावत देते हैं। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि हम इतनी जल्दी दावत क्यों कबूल कर लें। तो रसूल अल्लाह ने ये भी कहा था कि अगर आप ये दावत एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप जिस लैंड पर रह रहे हैं वो मुसलमानों का लैंड है, आपको उसका क्या देना पड़ेगा, टैक्स या जिजिया। अब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, किसी भी लैंड पर आप फ्री में नहीं रह सकते, ठीक है, आपको वहाँ पर कुछ टैक्स भरना होता है। क्यों? टू मेंटेन दैट लैंड, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो टैक्स पे करना इज़ वेरी कंपलसरी, हम टैक्स से नहीं बच सकते। तो रसूल अल्लाह ने यही कहा कि ठीक है, आप उस लैंड पर रह रहे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू पे अस टैक्स, अगर आपको हमारा दीन एक्सेप्ट नहीं करना है तो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ठीक है हम आएंगे और हम रसूल अल्लाह से बात करेंगे पहले इस बारे में। और ये लोगों ने क्या किया, बहुत ही बेहतरीन सिल्क के लिबास पहने, हाथ में सोने के कड़े डाले, और इस तरह से वो लोग रसूल अल्लाह से मिलने के लिए आए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कपड़ों से बहुत मुतासिर होते हैं, दे गेट इम्प्रेस्ड, वाह क्या कपड़े पहने, वाह इसकी क्या ज्वेलरी है, उसका बैग कितना अच्छा है। यानी ऐसे जो शोशा ज़्यादा करते हैं लोग, दूसरे लोग उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। तो इनको लगा कि रसूल अल्लाह जो है तो माज़ल्लाह ये भी कोई दुनियावी शख्स हैं और इनको भी दुनिया की पावर और फेम चाहिए, तो हम इनके सामने इस तरह से जाएं कि ये हमसे इम्प्रेस हो जाएं। और वो मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, रसूल अल्लाह वहाँ बैठे होते हैं। तो रसूल अल्लाह क्या कहते हैं कि वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर अपनी नज़र हटा लेते हैं।
इनको लगता है ये हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, मतलब सारा मदीना उनको खड़े रह के घूर के देख रहा है कि ये कौन इतने पैसे वाले लोग आए हैं, पहली बार ऐसा डेलीगेट आया, लेकिन रसूलुल्लाह उनसे बात ही नहीं कर रहे। तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर वो इमाम अली के पास जो है तो जाते हैं कि ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मौला अली कहते हैं कि आप इस तरह से बात करने आए, आप अपना एरोगेंस और घमंड मत दिखाइए। अगर आप बात करने आए हैं तो आप सिंपली आइए, अपने ये जो सोने के कंगन हैं और ये जो सिल्क का बेहतरीन लिबास है ये सब आप निकाल दीजिए। तो वो वैसे ही करते हैं, वो लोग ये उतारते हैं, फिर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और रसूलुल्लाह से कहते हैं कि हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह उनसे कहते हैं कि आप जो है तो मानते हैं कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ और आप एक खुदा की तरफ मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप इसे एक्सेप्ट करिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते। तो कहते हैं जिस तरह मैं मैसेंजर हूँ वैसे जनाब ईसा भी मैसेंजर थे। तो कहते हैं अच्छा आप ये बताइए जनाब ईसा के बाप कौन है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाप कौन है। अगर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बग़ैर माँ बाप दोनों के पैदा कर सकता है तो जनाब ईसा की तो फिर भी माँ यानी वालदा जो हम जानते हैं ना बीबी मरियम मौजूद थी, तो वो तो ज़रूर उनको बग़ैर बाप के पैदा कर सकता है, लेकिन वो हमारे जैसे नबी ही थे। लेकिन वो लोग क्योंकि अब हट धर्मी पे थे तो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब जनाब आदम बग़ैर माँ बाप के आ सकते हैं तो जनाब ईसा बग़ैर बाप के क्यों नहीं आ सकते। लेकिन उन लोगों ने कहा हम मुबाहिला करेंगे। तो और इन लोगों ने कहा कि ठीक है आप इस फला मकाम पर आ जाइए और हम यहाँ पर मुबाहिला करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, ओके ठीक है। 24 जिलहज के दिन वो दिन तय हुआ कि जब आप सब आएंगे। ये लोगों ने नजरान जो थे ईसाई, इन लोगों ने अपने आपस में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर रसूलुल्लाह बहुत बड़ी एक तादाद में लोगों को लेकर आते हैं तो हम इनके साथ मुबाहिला करेंगे। और फिर अगले दिन सुबह यही होता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त निकलते हैं घर से वो सिर्फ 5 अफराद जाते हैं। कौन कौन होते हैं वो? रसूलुल्लाह जी। हम सवाल करेंगे, आप लोग गौर से सुनिए ताकि फिर आपसे क्वेश्चन करें तो आपको पता हो। रसूलुल्लाह, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम। यानी अपने बेटों को लाओ में वो इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके गए, अपनी नफ्सों को लाओ में वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना नफ्स बना के लेके गए, और अपने घर की ख़वातीन को लाओ यानी उसमें वो बीबी ज़हरा को लेके गए। इसके अलावा कोई नहीं। और जब ऐसी नूरानी शख्सियतों को उन लोगों ने आते हुए देखा तो वो लोग पहले ही डर गए और घबरा गए कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग तो अगर एक बार भी कह दें कि पहाड़ जगह से हिल जाए तो वो हिल जाएगा। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुबाहिला करने से मना कर दिया और इनको रसूलुल्लाह की सच्चाई पर यकीन आ गया। लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफ कोर्स इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, बट उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हम टैक्सेस पे करेंगे। यहाँ पर अब हम इसको ईद की तरह क्यों मनाते हैं? हम इसलिए इसको ईद की तरह मनाते हैं बिकॉज बग़ैर मुबाहिला किए ही इस्लाम की क्या हो गई, जीत हो गई। यानी अगर वो मुबाहिला करते तो वो ऑफ कोर्स देखते सामने सामने, लेकिन उनका इस बात से पीछे हट जाना क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस की दलील है कि ये लोग जो मांगेंगे वो पूरा होगा, यानी ये सच पर है। और इसको ऑफ कोर्स अहले सुन्नत में भी अपनी किताबों में लिखा, शियों ने भी अपनी किताबों में लिखा, और ये हमारे लिए ईद का दिन है बिकॉज हमारी जीत हुई उस दिन, यानी हक की बातिल पर फतह हो गई। राइट किड्स? तब आप लोगों को पता चला मुबाहिला में क्या हुआ था। तो नाउ आई आस्क यू ऑल क्वेश्चंस, देखेंगे आप कितना अटेंशन दे रहे थे। जो ये ईसाई हैं इनका क्या अकीदा है, कोई बताएगा? जी कुलसुम आप बताइए। ये लोग है ना उनको मानते थे, जनाब ईसा को क्या मानते हैं? अल्लाह के बेटे मानते हैं। अल्लाह के बेटे मानते हैं। अच्छा किसको किसको लेके गए रसूल अल्लाह अपने साथ? जी रज़ाली आप बताइए, 3 नाम बताइए आप, फिर 2 हम किसी और को चांस देंगे। रसूल खुदा जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली, इमाम अली और इमाम हसन। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम। ओके, और कौन बताएगा बाकी 2 नाम? जी आप बताइए, इनको माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? सकीना। जी सकीना बताइए। बीबी ज़हरा, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अली। वो तो हो गए इमाम अली। और एक और जो पंजेतन में जो आखिरी पंजेतन है वो कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। राइट, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो लेके गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों ने मुबाहिले से क्यों मना कर दिया, कौन बताएगा? आप लोग बोलेंगे? इट्स ओके। देखिए अगर गलत भी हुआ
नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब यहाँ क्या करने आए हैं, हम सब सीखने आए हैं. यू ऑल वांट टू ट्राई? कोई और इन दोनों को चांस दे दिया है. कोई और बताएगा मुबाहिला क्यों नहीं हुआ? शॉर्ट में कोई बताएगा? जी, उनको माइक दीजिए. जी रुकैया बताइए. क्योंकि वो लोग डर गए थे कि अगर वो लानत देंगे तो हम पे सच में वो हो जाएगा. जी, यानी वो घबरा गए और कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये लोग सच्चे हैं और हम गलत पर हैं. तो ये जो दुआ करेंगे वो ज़रूर कबूल होगी. ठीक है. अच्छा, अब हमें बताइए कि मुबाहिला की तारीख क्या है? ईद मुबाहिला कौन सी डेट पे आता है? आई मैंशन द डेट, राइट? जी, आप बताइए. 14 नो, नॉट 14. एनीबडी एल्स? 24 जिलहज. 24 जिलहज. यानी आप लोग मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे थे. यू ऑल वर नॉट पेइंग अटेंशन जब हम बता रहे थे. आपका माइंड वॉन्डर कर रहा था. एनीवे, अब आप लोग को याद रहेगा 24 जिलहज को हम ईद मुबाहिला मनाते हैं. यानी जिलहज के महीने में हमारी माशाल्लाह 4 ईद है. अच्छा, कोई बताएगा कौन सी 4 ईद है वो? अच्छा, 2-2 करके बता दीजिए. जी अलीशा, आप बोलिए. बकरा ईद, ओके. मुबाहिला ईद मुबाहिला और 2 और हैं. हमारी ईद अकबर जिसे हम कहते हैं. कोई और बताएगा? एनीबडी? आप बताएंगी ईद अकबर जो हमारी होती है? जी जैनब, आप बताइए. इनको माइक दीजिए. ईद गदीर. ईद गदीर. हमारी ईद गदीर ईद अकबर है. हाउ कैन यू ऑल फॉरगेट दैट? याद रखना है. और एक चौथी ईद है विच इज़ लेस फेमस. कौन सी है वो? फर्स्ट को आती है. वो हम सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए थे. क्या था वो? जी रज़ा, आप बताइए. माइक दीजिए रज़ा को. ईद ज़हरा. नो, बट इट इज़ रिलेटेड टू बीबी ज़हरा. जी नहीं? जी कुलसुम बताइए. इमाम अली और बीबी ज़हरा की वेडिंग है. यस, अक़दे ज़हरा था उस दिन. यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ था. राइट? तो ये क्या किसी ईद से कम है? तो हम 4 ईद मनाते हैं जिलहज में. एनीवे, लास्ट क्वेश्चन और फिर हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ. शुरू करते ही हमने एक सूरे का बताया था कि इस सूरे में ईद मुबाहिला का जिक्र है. कौन सा सूरा था वो? अगर आयत नंबर नहीं भी याद है चलेगा. जी बाकिर. सूरह रहमान. नो, क्या हमने सूरह रहमान कहा था? आप लोग ने ध्यान दिया? और आप बताएंगी सकीना? नहीं? सूरह आले इमरान. जी, आयत नंबर नहीं. ओके. सूरह आले इमरान की आयत 61 में हमें ईद मुबाहिला का जो जिक्र है कि और अपने बेटों को लाओ और हम अपने बेटों को लाएं, ये इसका मफहूम है जो मैं आपको बता रही हूँ. सूरह आले इमरान में हमें ईद मुबाहिला का जिक्र मिलता है. ना आई एम श्योर अभी तक आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम ईद मुबाहिला क्यों मनाते हैं. ठीक है किड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं निशत गजाला आज हमारे लिए कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाई हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स. जस्ट फॉर किड्स चैनल विन की तरफ से हम इमाम वक्त को और आप सभी व्यूअर्स को मुबाहिला की मुबारकबाद पेश करते हैं. तो चलिए इस क्विज राउंड को स्टार्ट करते हैं स्टूडियो में मौजूद बच्चों के साथ. अस्सलामु अलैकुम किड्स. कैसे हो आप लोग? सो आई एम डिवाइडिंग यू ऑल इन 2 ग्रुप्स, टीम ए एंड टीम बी. ठीक है. सो फर्स्ट आर जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स. में आई विल आस्क विद टीम ए. आप मुझे बताओ. योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर जीके इज व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड? ओके, बताइए. 7 कॉन्टिनेंट्स. गुड, बट आई वांट द नेम. एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका. Okay, let's give a chance to your friend. साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, एशिया. Okay. Now, can anyone tell me what is she missing 7 out of 7 continents? Raza, yeah, please tell me. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका Hmm. एंड अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. Very good. These are the 7 continents of the world. ठीक है kids? Now team B, आप मुझे बताओ what is the process in which plants make their food? जी बाकर बताइए. फोटोसिंथेसिस. Very good. Now आप मुझे बताओ team A, in how many hours does Earth complete one rotation? Okay, let's Sakina try. जी सकीना. 24 आवर्स. वेरी गुड. 24 आवर्स. यानी कि अर्थ को एक राउंड कंप्लीट होने में कितने आवर्स लगते हैं किड्स? 24 आवर्स. वेरी गुड. ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, दैट इज जीके राउंड. आप मुझे बताओ व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर?
माशाल्लाह, सबको पता है, हाँ टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड है ना, ठीक है। तो चलिए लेट हर ट्राई, शी डिड नॉट आंसर येट। CPU. Very good. CPU is the right answer. Okay. So kids, now we have completed our GK segment. We'll move to our Islamic question and answers round. Now let me remind you all again, as this is a मुबाहिला स्पेशल, तो मैं ज़्यादातर आपसे मुबाहिला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोगों को जो प्रीवियस सेगमेंट में सिस्टर फातिमा ने स्टोरी सुनाई है ना, काफ़ी उसमें से आपको हिंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, नाउ टीम में आप मुझे बताओ किन लोगों के साथ मुबाहिला किया गया। जी रज़ा, आप बताइए। क्रिश्चियंस, आपका मतलब है ईसाई। ओके, यानी कि उनको नसाराए नजरान भी कहते हैं, उनके साथ मुबाहिला हुआ। नाउ टीम, आप मुझे बताना, अगर ये लोग हक को जानने के बाद भी नहीं मानते तो इन लोगों के साथ मुबाहिला करो, ये परवरदिगार ने कुरान शरीफ की कौन सी आयत, कौन सी सूरा में हुक्म दिया है? सूरह आले इमरान। वेरी गुड, आयत पता है? अच्छा ठीक है, बाकर ट्राई करेंगे। बाकर आप बताइए कौन सी आयत है? 61. ओके, वेरी गुड, यानी कि मुबाहिला का हुक्म परवरदिगार ने ही दिया है, जो कुरान शरीफ में उसका हमें क्लैरिटी भी मिलती है सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में किड्स। ओके, घर जाके आप लोग एक बार इसको स्टडी करने की कोशिश करोगे। नाउ आप मुझे बताओ, नसारे नजरान ने किन हस्तियों को देख के कहा कि ये लोग अगर पहाड़ को हुक्म दे तो अपनी जगह छोड़ दे? जी रज़ा बताइए। पंजतन पाक. वेरी गुड। नाउ टीम, आप मुझे बताओ, पंजतन पाक की तहारत का ऐलान परवरदिगार ने कुरान शरीफ की किस आयत में किया है? नोबडी नोज। आयत ततीर. वेरी गुड, आयत ततीर, यानी कि कुरान शरीफ में इसे कहते हैं अल अहज़ाब। इसमें आयत नंबर 33 है जिसमें कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इसमें पंजतन पाक की तहारत का, पाकीज़गी का ऐलान किया गया है। नाउ दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। आप मुझे बताओ, मुबाहिला किस तारीख को हुआ है? ये आपने पिछली स्टोरी में सिस्टर फातिमा से सुना है। ओके, किसने नहीं ट्राई किया? आंसर किसने नहीं दिया है? अलीशा। अलीशा विल ट्राई दिस आंसर। बताओ अलीशा। 24 ज़िलहज। वेरी गुड, 24 ज़िलहज को हम ईद मुबाहिला सेलिब्रेट करते हैं। अब आई एम श्योर कि जब आप ईद मुबाहिला के जश्न कहीं पे भी अटेंड करोगे, मॉस्क में, इवेंट्स में, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप लोग एक्टिवली क्विज में पार्टिसिपेट करोगे, है ना? प्राइज़ मिलेगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है? ओके, तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट हुआ कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स के आखिरी मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चंद हकीकतें जो आप अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी आपको कहेंगे वाह यू आर सो इंटेलिजेंट। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की सिटी की, कैपिटल सिटी की। आप में से कोई जानता है इंग्लैंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? बताइए रज़ा। लंदन। वेरी गुड। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड साथ ही इट इज़ सेड टू बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिटीज़ इन इंग्लैंड। और अगर हम बात करें दुनिया की उन चंद सिटीज़ की जिनका शुमार होता है द हैप्पीएस्ट सिटीज़ में, या द सिटीज़ जहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत खुश रहते हैं, तो लंदन का नाम उन चंद सिटीज़ में भी आता है। साथ ही अगर हम बात करें लंदन की ग्रीनरी की, एनवायरनमेंट की, तो लंदन को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटीज़ भी कहा जाता है। यानी यहाँ का जो लैंड एरिया है इसका तकरीबन 40% ग्रीन स्पेस है, ग्रीन स्पेसेस है, यानी आपको यहाँ पे बहुत सारी हरियाली, माउंटेन्स वगैरह देखने मिलेंगे। वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी होंगे। यस एग्जैक्टली। चूँकि लंदन का शुमार उन सिटीज़ में होता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन है, हरियाली है, यहाँ पर तकरीबन 2000 तरीके के फ्लावर्स देखने मिल सकते हैं। यानी लंदन में तकरीबन 2000 स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स मौजूद है। और कोई कुछ जानना चाहेगा? पूछिए कुलसुम।
अगर वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है तो बटरफ्लाइज भी होंगे ना? एग्जैक्टली यहाँ पे कई सारी स्पीशीज़ की बटरफ्लाइज मौजूद हैं, इंसेक्ट्स मौजूद हैं। साथ ही अगर हम बात करें बर्ड्स की यानी कि परिंदों की, तो यहाँ पर तकरीबन 60 वैरायटीज़ के आपको बर्ड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स भी देखने मिलेंगे। अब हम कोई भी नई जगह जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक दूसरे से बात करने के लिए क्या जानना होता है? हाँ बताइए सकीना। लैंग्वेज। एग्जैक्टली हमें वहाँ की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें लंदन की, तो लंदन में तकरीबन 300 तरह की ज़बानें बोली जाती है। इसकी एक बड़ी वजह पता है आपको? इसकी एक बड़ी वजह ये है कि लंदन एक कल्चरली डाइवर्स सिटी है, जहाँ पर आपको इंडियन, पाकिस्तानी, जमाइकन, बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोग मौजूद हैं, तो काफ़ी सारी ज़बानें हैं जो यहाँ पर बोली जाती है। इसीलिए लोग लंदन में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। साथ ही लंदन अपनी गैलरीज़ और म्यूज़ियम्स के लिए जाना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो गैलरीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, यहाँ पर जाना फ्री है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, हम मुंबई में रहते हैं राइट? यस। तो मुंबई की लाइफलाइन क्या है? लोग मुंबई में सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करते हैं? लोकल ट्रेन। वेरी गुड सकीना, हम सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन्स में, और मुंबई लोकल को हम मुंबई की लाइफलाइन भी कहते हैं। पर आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवेज कहाँ मौजूद है? बताइए रज़ा। लंदन। वेरी गुड, दुनिया का जो सबसे ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है वो लंदन में मौजूद है। और अगर हम बात करें इस रेलवे स्टेशन की, तो दिखने में भले ये रफ़ होगा, एजी होगा, लेकिन ये आज भी चल रहा है। और यहाँ पर फ़ोन सिग्नल्स, चूँकि ये अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे हैं, यही वजह है कि यहाँ पे जो फ़ोन सिग्नल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। अब हम बात करेंगे लंदन के आखिरी फैक्ट की। अगर हम नज़र डालें हिस्ट्री पर पास्ट में और 17th सेंचुरी को देखें, तो 17th सेंचुरी में एक बीमारी की वजह से यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोगों ने अपनी जानें खोई थी। अब अगर हम आके बात करें प्रेजेंट की, तो अभी भी एक पेंडेमिक चल रहा है। अभी हम एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। वो कौन सा पेंडेमिक था? बाकी आप बताइए। कोविड-19, कोरोना वायरस। हम तमाम ने एक बहुत ही मुश्किल दौर को निकाला है, इस मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं। लेकिन अब हमें किस बात का ख्याल रखना है कि ये बीमारी फैले नहीं? हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, आप बताइए। मास्क पहनना है। वेरी गुड, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। और साथ ही जब हम बाहर जाएं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमें छींक वगैरह आए तो हम अपने नाक को और मुंह को कवर करें। तो आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे? यस। व्यूअर्स, ये थे चंद फैक्ट्स लंदन से जुड़े हुए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आपकी राय, रिस्पॉन्सेज आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।